नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को पद से हटाने को लेकर विधानसभा सचिव को विपक्ष द्वारा नियम 274 के तहत नोटिस दिया गया, लेकिन विधानसभा सदन में उनके द्वारा कार्रवाई का संचालन करने और विपक्ष को ना बोल देने के पर विपक्ष ने सदन के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इसको लेकर चर्चा मांगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद विपक्ष द्वारा सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी गई और सदन से वॉकआउट करके बाहर आ गए। शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो। स्पीकर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्पीकर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंदर सब बोले आने की आप माता जागी होगी कौन सी कोई तो थी हो सकता है विधानसभा के। देखिए वो आगे की बातें हैं, उन सारी चीजों में आज मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिलहाल ये सीधा विषय जो है विधानसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार उससे जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि विधानसभा के अध्यक्ष ने, हमने कहा कि इन्होंने कहा है कि 6 के सर कलम कर दिए और 3 आरे के नीचे हैं, तो ऐसे शब्दों का क्या आप समर्थन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। और फिर अरबी में हमको मुख्यमंत्री जी समझाने लगे, अरबी में इसका मतलब कुछ और होता है। अरे हिंदी में समझाओ हमको। सर कलम करने का मतलब होता है सर धड़ से अलग करना, सर जो है वो गर्दन से काट देना, ये इसका अर्थ होता है हिंदी में। अगर उसके बावजूद भी वो ना समझे तो हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमने जो आज उचित समझा, विधायक दल सब बैठ करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसके मुताबिक हमने नियम के अनुसार जो है वो सचिव महोदय को लिख करके दिया। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की, क्या इसमें कामयाब हो पाएगा? देखिए हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन हमारा अपनी बात तो रख सकते हैं, हमने अपनी बात रखी है। थैंक यू। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। चलो इस पर हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट। और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया। और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते हैं, नियम से भी ऊपर मानते हैं, और ज्ञान के मामले में तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इनके ज्ञान के बराबर ज्ञान किसी को है ही नहीं। जब आज पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्री विपिन सिंह परमार जी ने नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात कहने की कोशिश की, तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। हमने कहा था कि आप हमारी बात तो सुनिए, और हो सकता अगर बात सुनते तो बातों को ठीक करने की गुंजाइश निकल जाती। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जिस तरह का एरोगेंस, जिस तरह का घमंड, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं,
ये उपयुक्त है उनके लिए, मुझे लगता है उनके दिमाग में है। ना विधानसभा के किसी सदस्य को बोलने के लिए दिया मौका विपक्ष की ओर से, और ना हमको मौका दिया गया। और ऐसी सूरत में विधानसभा की कार्यवाही तुरंत स्थगित करके उनको करना ये चाहिए था कि इस पर जो 274 के अंतर्गत जो हमने नोटिस दिया है इस पर विचार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं दी और उन्होंने कार्यवाही को शुरू करने का कोशिश की। और इसके साथ दूसरा हमने आज नोटिस दिया है नियम 67 के, स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 67 के अंतर्गत। और नियम 67 का विषय भी बहुत गंभीर है। ये हिमाचल के इतिहास में, आज तक के इतिहास में शायद ही पहले हुआ है जब 1 तारीख निकल गई, विधानसभा का ये मानसून सत्र चला हुआ है, इसमें हम नियम 67 के अंतर्गत पूरे प्रदेश का एक बहुत व्यापक मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 तारीख निकल गई, कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है ना पेंशन मिली है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और हिमाचल प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। तो 1 तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्यों नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन क्यों नहीं आई? इस पर हमने नियम 67 के अंतर्गत हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, इस विषय पर चर्चा करें। और हम उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष आसन छोड़ देंगे और उसके बाद नियम 67 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की स्थिति आई है। आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। अब आ रहा है ऐसा नहीं रहेगी बात, आ चुका है। जब कर्मचारियों की सैलरी बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई, तो उसका मतलब है कि प्रदेश संकट में आ चुका है। ऐसी सूरत में तुरंत इस विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि आर्थिक स्थिति है क्या हिमाचल प्रदेश की। लेकिन झूठ बोल करके हमारे मुख्यमंत्री जी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, उससे प्रदेश नहीं चल सकता है। आपकी राजनीति चल सकती है थोड़े वक्त के लिए, लंबे समय तक वो भी नहीं चल सकती है, लेकिन झूठ बोल करके प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन क्यों नहीं मिली, ये आज हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा करने की कोशिश के लिए जो है नोटिस दिया था। ना एक नोटिस स्वीकार हुआ और ना दूसरे नोटिस पर। तो इसका मतलब है सरकार जो है विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती है। प्रदेश के हालात को, जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, उस हालात पर गंभीर ही नहीं है। विपक्ष का जिम्मा बनता है, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह की परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में जब हाउस इन प्रोग्रेस है तो तुरंत उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा नहीं दी गई और इसलिए हम हाउस से वॉकआउट करके आए। कब तक विपक्ष पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है। और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियेपन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है,
और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ये सारी चीजें कल्पना से परे की हैं। यहां सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। एचआरटीसी के कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डीए की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई। उनकी और जो सुविधाएं जो मिलने थे, जो पक्ष, जो और भी सारी चीजें रहती हैं, वो भी विलंबित किए गए हैं। तो उसका अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश एक घोर वित्तीय संकट के दौर में से गुजर रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कर्मचारियों को आप 2 तारीख होने के बावजूद सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे विषयों को रोक करके। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई। प्रमुख रूप से जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज की तारीख में है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो हमें लग रहा है कि अब सैलरी का और पेंशन का विषय जो है वो 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त है वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, और वो आने के बाद थोड़ी जो है वो देने की स्थिति में हो पाएगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए, अगर 1 महीने की सैलरी देनी है तो 2000 करोड़ रुपए देना पड़ता है, जिसमें से 1200 करोड़ जो है वो सैलरी का कंपोनेंट है और 800 करोड़ जो है पेंशन का है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजरी की हालत है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकता है। इसके ज्यादा उसकी लिमिट जो है वो नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे बढ़ा नहीं सकते। और हिमाचल प्रदेश जो लोन हिमाचल प्रदेश उठा सकता है, लोन की लिमिट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है। लोन लेने की स्थिति में नहीं हो पाए, क्योंकि ओपीएस लागू करने के चक्कर में जो एनपीएस जो दूसरा कंपोनेंट था, उसमें जो लोन लेने के लिए, बोरोइंग के लिए कि आपके लिए 2000 रुपए का स्कोप और था, वो भी आपने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जो सबके लिए चिंता का विषय बना है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी संकट है। स्कूल के बच्चों को फी देनी है, ईएमआई कटती है, हर महीने की कटती है, सैलरी नहीं आई तो कहां से कटेगी। और उनके रोजमर्रा के जो खर्चे, जो प्लान होता है हर महीने का एक कर्मचारी का, क्योंकि सैलरी आती है तो उसमें से जो पैसा कटता है उसी से सारा उनका चलता है। तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। और इस हालात में हमने उचित समझा कि विधानसभा के अंदर जो बात कहनी थी वहां तो कही, वहां हमें आज बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि स्पीकर महोदय जी नाराज हुए पड़े हैं। और इस कदर नाराज हुए पड़े हैं कि विधानसभा के अंदर नियम 67 पर हमने जो चर्चा उसको भी इजाजत नहीं दी, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। बाद में हमने सुना, और उसके साथ साथ में जो पहले हमने जो उनके बारे में एक विषय लाया था कि विधानसभा का अध्यक्ष निष्पक्ष होकर के काम नहीं कर रहा है, और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है, ये हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर नहीं किया। आज से पहले जितने भी अध्यक्ष रहे, और शायद देश के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हमने आज जो है नियम के मुताबिक सेक्रेटरी विधानसभा को प्रस्ताव दिया है विधायक दल की ओर से, और हमने कहा कि हमारा विश्वास इस अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के प्रति नहीं है, इनको हटाया जाए। और मुझे मालूम नहीं आगे क्या कार्यवाही इसमें होती है, लेकिन हमने उनके हटाने की मांग की। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए
जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।